जय हिंद दोस्तों। हम बात करने वाले हैं PYQ क्वेश्चन साइंस के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन, किस मूलभूत भौतिक राशि के एसआई मात्रक का नाम चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम के सम्मान में रखा गया है? कूलाम के सम्मान में किसका रखा गया है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत आवेश या विद्युत शक्ति। तो किसका रखा गया है? आवेश। कूलाम का मात्रक किसका होता है? कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो किसका रखा गया है? विद्युत आवेश का। तो बस आंसर है विद्युत आवेश। ऑगस्टिन कूलाम ने कब 1785 में एक नियम प्रतिपादित किया था? इस नियम के अनुसार आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला हुआ। कैसे? बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब Q1 Q2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी जो कि R स्क्वायर है, R के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर 1/4πε0 प्रोपोर्शनल का मान हो गया, ठीक है। और 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बल का मान है। जहाँ F बराबर बल जिसका मात्रक होता है न्यूटन, Q1 और Q2 आवेश हैं, कूलाम है इनका मात्रक, और R बराबर दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और 1/4πε0 का मान है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो मात्रक क्या होगा? विस्थापन मतलब मीटर और समय का सेकंड। तो वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। किसी निश्चित दिशा में गतिशील पिंड की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। वेग बराबर फॉर्मूला है अपने पास विस्थापन बटे समय अंतराल, और इसका विमीय सूत्र m0 L1 t माइनस 1। m0 द्रव्यमान यहाँ पे है ही नहीं अपने पास में, तो m0 L1 और t माइनस 1, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग, संवेग p बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होगी? द्रव्यमान का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। वेग का क्या होगा? वेग का एसआई मात्रक, वो वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड, तो द्रव्यमान की किलोग्राम, तो संवेग की क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक, जो कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड अपने पास में सही आंसर। और बाकी और भौतिक राशियों के अपन जान लेते हैं सूत्र और इनके मात्रक। आवेग, आवेग का सूत्र क्या होता है? बल गुना समय, तो न्यूटन सेकंड, ये इसका क्या हो गया? मात्रक। और संवेग, संवेग का क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, अभी देखा ही अपन ने, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान है ही है। और दाब का बल गुना बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, तो न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल बल का, ठीक है। ऊर्जा या कार्य, बल गुना विस्थापन, बल लगेगा जितने की विस्थापन होगा, तो बल ऊर्जा या कार्य का क्या जाएगा? बल गुना विस्थापन, जो कि न्यूटन मीटर या जूल, ठीक है। ये अपन की बल के या कार्य के मात्रक हैं। शक्ति, पावर क्या होता है? कार्य बटे समय, जितने कार्य हो इकाई समय में, मतलब जो भी कार्य होता है वो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो शक्ति का सूत्र वो क्या होगा? जूल प्रति सेकंड या वाट, इसका ऐसा ही मात्रक। चाल का दूरी बटे समय, और इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का वेग में परिवर्तन बटे समय, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आवृत्ति का 1/समय, इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज। विद्युत धारा का आवेश बटे समय, और इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर। प्रतिरोध का सूत्र क्या है? वोल्ट बटे धारा, और इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है अपने पास में? ओम मीटर। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक? ओम मीटर। कूलाम, एम्पियर, फेरेड की अभी बात कर लेंगे।
कूलम आवेश का, एम्पीयर धारा का, फेरड धारिता का। ठीक है, चलो ओम मीटर। अब विशिष्ट प्रतिरोध का सही मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, यह चालक की प्रकृति और उसके चालक के तापमान पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति और उसके तापमान पर निर्भर करता है। इसका सूत्र देख लेते हैं हम, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, हाँ बिल्कुल है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, क्या है प्रकाश वर्ष समय की इकाई? नहीं है, यही हमारे पास गलत ऑप्शन है। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, बिल्कुल हाँ। एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है, लंबाई या दूरी बहुत बराबर है, बिल्कुल हाँ। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है, हाँ बिल्कुल। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुना 10⁻15 मीटर होता है। खगोलीय इकाई भी दूरी मापने की इकाई है। खगोलीय इकाई भी, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई कहलाती है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10⁻16 मीटर, जो कि करके देख लेना। 3.08 गुना 10⁻16 मीटर कितना होता है? ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है? जूल। जूल तो है किसकी? ऊर्जा या कार्य की इकाई। कैलोरी और किलोवाट प्रति घंटा, ये तीनों तो हैं, लेकिन न्यूटन का की इकाई है अपने पास में। न्यूटन है बल की, जो कि कार्य की या ऊर्जा की इकाई नहीं है। ठीक, और बाकी राशि और इकाई के बारे में बात कर लेते हैं अपन। विशिष्ट प्रतिरोध, जो कि अभी देख के आए अपन, ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। और ऊर्जा का जूल। ताप की इकाई क्या है? केल्विन। बल की न्यूटन। और चुंबकीय फ्लक्स वेबर या मैक्सवेल, ये चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। ठीक है, वेबर या मैक्सवेल। लेंस की क्षमता डायप्टर। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायप्टर। आवेश की कूलाम। विद्युत धारा की एम्पियर। और विद्युत धारिता की फेरड। विद्युत धारिता की क्या है? फेरड। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से बल, ऊष्मा, आर्द्रता या विकिरण। हाइग्रोमीटर से अपन मापते हैं आर्द्रता। और बाकी अपन मापक यंत्र और उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? आपेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर से हवा में आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता या हवा में आर्द्रता। एमीटर से विद्युत धारा। पायरोमीटर से उच्च तापमान, तापमान मापते हैं। पायरोमीटर से किससे मापते हैं तापमान? पायरोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। लैक्टोमीटर से दुग्ध की शुद्धता, मतलब दूध की शुद्धता की जांचने के लिए लैक्टोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर से वायु की गति। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? वायु की गति। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए कॉलम बी के साथ सही मिलान है? अपन को देखना है कौन सा सही है, अपन को मिलान करना है। विद्युत धारा टेस्ला। विद्युत धारा की इकाई क्या टेस्ला है? नहीं। वोल्टेज की फेरड है? नहीं है। धारिता की एम्पियर है? नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की वोल्ट? नहीं है। लेकिन चलो अपन सही करते हैं इनको। विद्युत धारा, एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। ठीक है। वोल्टेज, वोल्टेज तो वोल्ट की होगी ना। और चुंबकीय क्षेत्र की अपन को आती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी? टेस्ला। बची क्या? धारिता। धारिता की क्या हो जाएगी? फेरड। तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा? पहले का सी, एम्पियर। पहले का सी, पहले ए के अंदर ही है पहले का सी, तो यही अपने पास आंसर है। ठीक है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला अथवा गॉस। टेस्ला और गॉस दोनों चुंबकीय क्षेत्र के सही मात्रक हैं। एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ध्यान रखना है, 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर। 1 टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस भी होता है।
1 टेस्ला बराबर 10⁴ वॉट। धारिता का मात्रक क्या है, कूलाम बटे वोल्ट या फेरड। कूलाम प्रति वोल्ट या फेरड धारिता का मात्रक है। विद्युत विभव के सही मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। विद्युत विभव का जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन सा विकल्प सही है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। बल की इकाई बल की इकाई क्या जूल होती है, जूल नहीं होती है भाई, तो ये तो अपने पास में गलत है। क्या गए कार्य की इकाई न्यूटन होती है, पास्कल बार न्यूटन ही बल की होती है, तो ये भी गलत है। दाब की इकाई पास्कल होती है, बार होती है और टॉर होती है, तो अपने पास सही ऑप्शन है सी। सही है। आयतन की इकाई किलोग्राम, ग्राम, मीटर, इनमें से कुछ भी ना होगा। मीटर क्यू, आयतन में तो क्यू चाहिए ना अपने पास में, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी अपने पास सही है। दाब की इकाई पास्कल, बार और टॉर होती हैं। आयतन के बारे में बात करते हैं। आयतन की इकाई क्या है, मीटर क्यू। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल एवं सीजीएस प्रणाली में क्या होती है, डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कार्य का मात्रक जूल। गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में प्रति एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसका सही मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सही मात्रक होगा, क्योंकि वेग में एकांक समय में परिवर्तन है रहा, तो फिर वही है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो फिर अगले सवाल की प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्तंभों को सुमेलित कीजिए। अब एक करके बताओ फटाफट। वोल्ट मीटर जो कि धारा के परिमाण को मापता है। वोल्ट मीटर धारा के परिणाम को थोड़ी मापता है। एमीटर उपकरण जो वोल्टेज को मापता है। एमीटर वोल्टेज को मापता है, नहीं। गैल्वेनोमीटर उपकरण प्रतिरोध को मापता है, नहीं। ओम मीटर जो धारा की दिशा और परिणाम को मापता है। चलो अपन सही करते हैं। वोल्ट मीटर तो क्या मापता है, वोल्टेज को मापता है, ठीक है। एमीटर मापता है धारा के परिणाम को। गैल्वेनोमीटर जो धारा की दिशा और परिणाम दोनों बताता है, गैल्वेनोमीटर। और ओम मीटर जो प्रतिरोध को मापता है। तो ऑप्शन क्या होगा अपने पास, पहले का क्या है, बी। एक का बी दोनों में, ठीक है। और दूसरे का ए, ये भी दोनों में। गैल्वेनोमीटर का तीसरे का डी कौन से में, बी। कौन से में, ये वाले में अपने पास तीसरे का डी, ठीक है। ये अपने पास सही ऑप्शन है, यही अपना आंसर है। यहाँ भी देख लेते हैं। वोल्टमीटर विभवांतर मापक होता है। एमीटर विद्युत धारा। गैल्वेनोमीटर सर्किट में तेल धारा की उपस्थिति का पता लगाता है, ठीक। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध मापता है। और एनीमोमीटर वायु का वेग। ये हमारे पास 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनसे सारे अपन के मापक और ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी इच्छा क्या करना है, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।